क्या आप भी अपने रिश्ते को लेके बहुत परेशान हैं? आप लोगों के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं बची हुई है, आप लोगों की जो फीलिंग्स है वो खत्म हो गई है, कोई फीलिंग कोई इमोशंस नहीं बची हुई है। ये चीज़ बहुत ही डेंजरस है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है ये तो ये बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन है। आज मैं इसी का सॉल्यूशन बताने आई हूँ। ऐसे कुछ टिप्स हैं जो इन टिप्स को आप अपना के अपने रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक सुधार कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों को एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है। वो लोग एक दूसरे से काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर वाइफ है तो वो हमेशा एक्सपेक्ट करेगी कि मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ ले जाए, वहाँ ले जाए, घुमाने ले जाए, महंगे महंगे एक्सपेंसिव गिफ्ट दे, सारे काम करे मेरे लिए, मेरी हेल्प करे, हमेशा मुझसे बात करे, मुझे नोटिस करे, मेरी तारीफ़ करे। देखिए ये सब अच्छी आदत नहीं है। और टाइम के साथ साथ आपके अंदर मैच्योरिटी आनी चाहिए। ये सब फिल्मों में ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में ऐसा बहुत कम होता है। और हम लोग अपनी डेली लाइफ की टेंशन में ही बिजी रहते हैं, हस्बैंड भी बिजी रहते हैं, वाइफ भी अपने बच्चों में, अपने घर के काम में, या फिर अगर आप जॉब करती हैं तो जॉब में बिजी रहते हैं। तो ऐसा फिल्मों में देखा जाता है और वही फिल्में देख के हम अपनी रियल लाइफ का भी इमेजिनेशन करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। और मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है और मैं अब जाके ये बात समझती हूँ कि ऐसा नहीं होता। ये सब अक्सर बॉलीवुड मूवीज़ में ही होती है, रियल लाइफ में इतना रोमांटिक लाइफ नहीं होता है, अक्सर नहीं होता है। कुछ लोगों का होता होगा, आई डोंट नो, बट जो ज़्यादातर लोग हैं ना उनका नहीं होता है। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन कम रखिए, कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। आप वाइफ है मान लीजिए, तो आपका काम है कि आप अपने हस्बैंड का केयर करिए, उनका सब कुछ करिए, उनका अच्छे से अपने घर की देखभाल करिए, बच्चों की देखभाल कीजिए और अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करिए। किसी भी रिश्ते में एक तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, बस अपना काम करिए, कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। तो आप अगर एक्सपेक्टेशन नहीं होगा तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि जहाँ एक्सपेक्टेशन होता है वही दुख होता है। एक कहावत आपने सुनी होगी, एक हम लोगों के यहाँ बोला जाता है कि सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। इसका ये मतलब है कि आदमी जो होता है ना, वो जैसे कि कोई लोग आपको बहुत प्यार करते हैं तो उसको कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन जरूर होगा कि इसके पास ये तो बहुत पैसा है, या आप उसके लिए टाइम पे खड़े हो रहते हैं, हर काम के लिए अवेलेबल रहते हैं, कुछ भी आपके पास ऐसा होगा जिससे कि लोग आपके पास आना चाहते हैं। ये रियल बात है और इसे ये नहीं है कि बहुत स्वार्थी है इसीलिए ऐसा। हम जानते हैं इस बात को, और इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि ऐसा, यही ज़िंदगी है, यही दुनिया है, ऐसा होता है। स्वार्थ के कारण ही लोग एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। हर रिश्ते में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होता है, तो अपने पास ऐसा कुछ रखिए ताकि सामने वाला आपके पीछे रहे। मान लीजिए कि आप एक वाइफ हैं, तो अपने आप को मेंटेन करके रखिए और अपने हस्बैंड की केयर करिए। और कुछ आपके पास ऐसा होना चाहिए, या तो आप घर का सब कुछ बहुत अच्छे से संभालते हैं अपनी, या आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, या आप अपने हस्बैंड का इतना ज़्यादा केयर करते हैं कि वो हस्बैंड कहीं भी जाए वो लेकिन लौट के उनको आपके पास ही आना है, वो आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। ऐसा कुछ आपके अंदर होना चाहिए ताकि लोग आपको पसंद करें और आपके पास रहे। ये एक सत्य है और इसको हम झुठला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि आपको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि अपने अंदर कोई ऐसी चीज़ रखनी है, कोई खासियत, कोई खूबी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि लोग हमारे आगे पीछे लट्टू हो। ठीक है, और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए थोड़ा सा स्पेस भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो आदत है ना हमेशा शक करने की, किससे बात कर रहे थे, कहाँ पे बात कर रहे थे, किससे फ़ोन कॉल पे बिजी थे, हमेशा हम वाइफ या हस्बैंड की आदत होती है कि मैसेज चेक करते रहते हैं, किससे बात किया, क्या किया, नहीं किया। ऐसा नहीं करना चाहिए, आदत बहुत ख़राब होती है और ये आपके रिलेशनशिप को काफ़ी कमज़ोर बना देगी। तो एक हेल्दी स्पेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ है कि आप भी अपने हस्बैंड को स्पेस दीजिए और वाइफ को भी स्पेस चाहिए। हेल्दी स्पेस बहुत ज़रूरी है, स्पेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हर चीज़ में ताक झांक करने वाली आदत, ये बिल्कुल गलत आदत है और इसको हटाना पड़ेगा। ये आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता है। चौथा पॉइंट है कि अपनी रिलेशनशिप में एक बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। नेसेसरी है कि अपने रिलेशनशिप में एक बाउंड्री सेट किया जाए। बाउंड्री मतलब अगर आप कहीं कोई काम कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं या कहीं जा रही हैं, हर चीज़ में पूछताछ कि कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, किससे बात किया, तो ये सब
ये सब क्या होता है ना कि ये स्टार्टिंग से ही आप इतना ज़्यादा अपने मतलब अपने रिलेशनशिप में या तो हस्बैंड को या वाइफ को इतना ज़्यादा उसको फ्रीडम दे देते हैं कि वो हर चीज़ में एक एक चीज़ का आपसे हिसाब किताब करने लगते हैं, और ये आपके रिलेशनशिप को काफ़ी कमज़ोर बना देता है। तो आपका कुछ पर्सनल स्पेस होना चाहिए। एक बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ में वो आपको रोक टोक करें। तो एक बार सामने वाले को ये चीज़ का एहसास ज़रूर दिला देना चाहिए कि आपकी भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ बाउंड्रीज हैं। आप एक इंसान हैं और आपको अपनी लिमिटेशन में, बाउंड्रीज में रहना चाहिए। आपने शादी किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपने आप को पूरा खुद को ही आप भूल जाएं और आपका अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपका भी अपना एक प्रेजेंस है, अपनी ज़िंदगी है, अपना सब कुछ है, आपकी अपनी अलग थिंकिंग है, आपका माइंड अलग है, आपका हर चीज़ अलग है। तो उनको, सामने वाले को इस बात का एहसास ज़रूर होना चाहिए कि इसको भी अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने फ्रीडम के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से काम करने की फ्रीडम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में आप ताक झांक पूछताछ करते रहें और आपसे बिना पूछे वो कोई काम ना कर सके। और ये चीज़ आपको स्टार्टिंग से ही अपने पार्टनर को इस बात को समझाना होगा कि आपका भी कुछ पर्सनल स्पेस है और उसमें वो इंटरफेयर ना करें। आप जो भी करना चाहते हैं, किसी पार्टनर की, बहुत सारे पार्टनर की ऐसी आदत होती है कि आप कुछ भी करेंगे तो हर चीज़ में उनको चाहिए कि आप उनसे परमिशन लेके ही काम करें। तो ऐसा स्टार्टिंग से ही आप आदत लगा देते हैं, तभी ऐसा होता है। तो इस आदत को अगर आपने लगा दिया है तो इसको आप वहीं पे रोक दीजिए। ये आदत बहुत ख़राब है और ये आपके रिलेशनशिप को काफ़ी कमज़ोर बना देती है। हर इंसान को, हर रिश्ते में एक बाउंड्री होनी चाहिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या मदर सन का हो, मदर डॉटर का हो, या किसी भी रिलेशनशिप में एक बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और सामने वाले को ये एहसास होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ हम बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं, और किस चीज़ में हम रोक टोक कर सकते हैं, किस चीज़ में इसको अपने हिसाब से काम, अपने अकॉर्डिंग काम करने की लिबर्टी होनी चाहिए। तो ये चीज़ है, और ये सब चीज़ आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग बन जाएगी। और भी बहुत सारी बातें हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं अब सारे पॉइंट्स इस वीडियो में नहीं शेयर करती। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगी और डिटेल में बहुत सारी बातें करूँगी आप लोगों से। और उस पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर कि हनुमान जी की दया से, श्री राम जी की दया से आप लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत प्यारे हो जाएंगे। और अभी मैंने जो पॉइंट बताया है, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा और इसको एक बार अपनी ज़िंदगी में इस बात को अप्लाई करके देखिएगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आई एम श्योर कि आपकी रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू, बाय बाय ऑल। जय श्री राम, जय हनुमान जी।